आज आपकी आंखों में देखें। और यह गुस्सा वाजिब है, यह गुस्सा के हकदार आप, क्योंकि जब सरकार थकती है ना तो जनता का आंसू नहीं निकलता है, जनता का कलेजा। और यह सरकार जो ठगने का काम किया है, आज जनता का कलेजा फट रहा है। बालू जिसका चर्चा आप लोग प्रदर्शन में भी कर रहे थे, यहां बैठने के बाद भी कर रहे थे। मोदी जी ने आवास दे दिया 1.5 लाख रुपया का गरीबों का, कि गरीबों का आवास बनेगा। हर गरीब आवास बनाओ, कोई कच्चा के घर में नहीं रहेगा। 1.5 लाख रुपया का मोदी जी ने आवास दिया, खाता में पैसा आ गया, ईटा मिल रहा है, सीमेंट मिल रहा है, छड़ मिल रहा है, छाड़ी मिल रहा है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद गरीबों को बालू नहीं मिल रहा है। यह सच्चाई है और यह पूरे झारखंड में ऐसा हो रहा है। पूरे झारखंड में बालू पेर करके तेल निकालने का अगर कोई काम किया तो उस सरकार का नाम यह निकम्मा सरकार हेमंत सोरेन है। और पूरे प्रदेश की जनता आज बालू के बिना त्राही त्राही कर। और पुलिस का नौकरी तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि और माझी में अगर बैंक का डकैती हो और माझी में किसी का घर में डकैती हो और आप फोन कीजिए पुलिस को और उसी समय कोई ट्रैक्टर पर गरीब अपना घर बनाने वाला बालू ला रहा हो, उसी समय दोनों लोग फोन कीजिए, डकैत को छोड़ करके ये लोग बालू वाला के पीछे चला जाएगा। यह स्थिति आज पूरे झारखंड में आकर के है कि नहीं है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, इस सरकार में ऐसा ही हो रहा है। और थाना लगता है कि चोर पकड़ने के लिए, डकैत पकड़ने के लिए नहीं है, बालू वाला पकड़ने के लिए बन गया है। ऐसा पैसा थाना का नाम भी बदल गया। 2 लोग मारपीट कीजिए, थाना में चले जाइए, इसका 2 अक्षर का नाम है था और ना। जो नहीं था थाना वाला कहेगा तुम था, जो नहीं था उसको कहेगा था, और जो नहीं था कहेगा ना। ये क्या तमाशा, थाना का नाम बदल दिया और दोनों से पैसा लेगा। जो नहीं था उसको कहेगा था, उससे पैसा ले लेगा, और जो था उसको बोलेगा ना, उससे भी पैसा ले लेगा। दोनों से पैसा ले लेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह थाना कैसे? इस हेमंत सरकार में थाना भी स्थिति में आ गया। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग बहुत अच्छे तरह से देखे, 3 साल में हमारा सोना झारखंड आज भ्रष्टाचार के आतंक में डूब गया। आज भ्रष्टाचार में इस कदर हो गया है, आप चले जाइए ब्लॉक में, आपका खाता, आपका प्लॉट, आपका टैलेंट पुसुता चला रहा है, 1932 का खतियान है। लेकिन चले जाइए उसमें अगर कोई गलती हुआ है उसको सुधरवाने के लिए कोई बड़ा बड़ा दलाल बैठा है कि बिना पैकेट से पैसा निकाला हुआ आपका जमीन का कोई भी कागज सुधार नहीं होगा। ऐसा थाना में दलाली चल रहा है, ऐसा काउंसिल में दलाली चल रहा है, ऐसा आपका कर्मचारी लोग दलाली कर रहा है। यह पूरे झारखंड प्रदेश की जनता देख रही। रघुवर दास जी का जब सरकार था और कोई गरीब से कोई मोटेशन कराने के लिए पैसा मांगता था तो रघुवर दास जी ने 181 नंबर दिया था, 181 पर डायल करो और तुरंत भर में डीसीएसपी दौड़ने लगता था। और जब हेमंत सोरेन का सरकार आया, वह जान गया कि हमको झारखंड को लूटना है, तो लूटने से पहले जनता का कनेक्शन काटना होगा। और जनता का पहला कनेक्शन इन्होंने काटा तो 181 नंबर बंद करके जनता सरकार से संपर्क नहीं कर पाए, 181 नंबर को बंद करने का। रघुवर जी का सरकार था, 1 रुपया में 50 लाख रुपया तक के महिलाओं का रजिस्ट्री होता था जमीन का। कोई गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पर, मां के नाम पर 50 लाख रुपया तक का जमीन खरीद सकता था। लेकिन जैसे ही यह सरकार बैठा, सबसे पहला अधिकार किसी का छीना तो झारखंड के बहू बेटी का अधिकार छीना और 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होता था उसको बंद करने का काम किया, जिससे
आज सब कोई हम और आप प्रभावित थे। क्या था झारखंड, क्या हो गया झारखंड? पहले रघुवर दास जी का सरकार था। हम लोग पलामू गढ़वा के रहने वाले हैं। रात के 12 बजे भी जरूरत पड़ता था, रांची से गाड़ी स्टार्ट करते थे। सुबह भोर में 5 बजे हम लोग अपना क्षेत्र में पहुंच जाते थे। क्षेत्र में शाम को चलते थे, रांची आ जाते थे। लेकिन 3 साल के सरकार में ऐसा स्थिति आ गया है कि शाम के 5 बजे के बाद लातेहार घाट भी हम लोग नहीं पार करते। ऐसा उग्रवादी और अपराधी का बोलबाला इस सरकार। हर तरफ ऐसी स्थिति हो गया, अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, आताताई की संख्या बढ़ गई। ब्लॉक में चले जाइएगा, मनरेगा का काम लेकर के 65% कमीशन है कि नहीं है? और भाई 65% कमीशन। सरकार आपके द्वार, बड़का बोर्ड अभी हम आ रहे थे तो ब्लॉक के पास लगा हुआ था, सरकार आपके द्वार। और आप लोगों के पंचायत में सरकार आपके द्वार हो भी गया होगा तो सब काम खत्म हो गया, आपको कोई काम नहीं बचा हुआ है, सब काम पूरा हो गया, आगे बन गया। आप बताइए कोई काम हुआ है वहां? प्रत्येक पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपया खर्चा। और आपको सुनकर के ताजुब होगा, सारा कार्यक्रम हो जाने के बाद भी हेमंत सोरेन ने एक भी पैसा उस कार्यक्रम के लिए अभी तक देने का काम नहीं किया। वह 1 लाख रुपया जो आपके पंचायत से 100 फीट पीसीसी बन सकता था, किसी का घर के पहुंचने का कीचड़ का रास्ता बन सकता था, किसी गरीब का कुआं बन सकता था, वह 1 लाख रुपया आपके पंचायत के पैसा से निकाला गया। यह निकम्मा सरकार यह कार्यक्रम के लिए भी पैसा देने का काम नहीं किया। यह है हेमंत सरकार। और आप फोटो अपना लगवा रहा है, पैसा मोदी जी का खर्चा करवा रहा है, अपना बड़का फोटो लगवाया सरकार आपके द्वारा। पूछिए आपको सूचना अधिकारी कि कितना पैसा आपने भेजा इसके? एक भी सिंगल रुपया इन्होंने भेजने का काम नहीं। हर जगह यह सरकार एकदम लूटने में मस्त है, लूटने में मस्त है, लूटने में मस्त है। आप देखिए 3 साल के दरमियान डाटा निकाल करके देख लीजिए, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं सर्च कर सकते हैं झारखंड सरकार के वेबसाइट पर। 3 साल होने वाला है इस सरकार का और 6000 महिलाओं के साथ बलात्कार। सर झुक जाता है हम लोगों का, शर्म आता है हम लोगों को। दूसरे प्रदेश में हम लोग जाते हैं तो वहां के लोग हम लोगों से पूछते हैं कैसा है झारखंड, जो अपनी बेटी को पेट्रोल डाल करके जला देता है। ऐसा हो गया है झारखंड। ऐसे झारखंड के सरकार को उखाड़ करके फेंकने का वक्त आया है कि नहीं? आप बताइए माता बहन, आया है कि नहीं? आप लोग उखाड़ करके फेंकने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? कितना लोग तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों। आप लोग मत उठाइए, मां बहन को केवल उठाने दें। या उठा हुआ आपका हाथ या दुर्गा का हाथ है, और दुर्गा का यह उठा हुआ हाथ बता रहा है कि हेमंत सरकार का सत्यानाश बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। जो मां बहन का इज्जत नहीं सरकार बचा सके, वैसे सरकार को कुर्सी पर आने का क्या मतलब? जहां 6-6 हजार बलात्कार हो, जहां की बेटी को पेट्रोल डाल करके जला दिया जाए और मुख्यमंत्री आराम से इस झारखंड को लूटता रहे। बोलता है आदिवासी मूलवासी, आदिवासी मूलवासी क्या बात करता है मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ करके। लेकिन जब ईडी छापा मारा तो पंकज मिश्रा पकड़ा, ईडी छापा मारा पूजा सिंघल पकड़ाई, ईडी छापा मारा प्रेम प्रकाश पकड़ाया, ईडी छापा मारा अमित अग्रवाल पकड़ाया। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाई बहनों से हम कहना चाहते हैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कि यह जब झारखंड लूटा जा रहा था तो लूटने में यहाँ कोई आदिवासी मूलवासी नहीं था, बल्कि हेमंत सरकार बाहर के लोगों को बुला करके यह झारखंड को लुटवा रहा था। उसका उदाहरण है जाकर के बटवार जेल में आप देखने का काम कीजिए। अरे 2-4-5 रुपया झारखंड के लोगों को भी मिल जाता तो क्या दिक्कत था? मंत्रिमंडल का भी बंटवारा किया, इसमें भी
मूलवासी का कोटा खा गया है। आप देखिए रघुवर सरकार में कितने मूलवासी मंत्री थे, आज जाकर के देखिए कितने मूलवासी मंत्री। आप लोग देख लीजिए, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोग भी इस बात का चर्चा करें। आदिवासी को भी हक नहीं दिया मंत्रिमंडल में। आदिवासी का एक बहुत बड़ा समाज हो समाज है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है मंत्रिमंडल। मुंडा समाज बहुत बड़ा समाज है आदिवासी का, आज उसका कोई प्रतिनिधि है नहीं है। खरवार समाज बहुत बड़ा समाज है, उसका कोई प्रतिनिधि नहीं। चेरो समाज बहुत बड़ा समाज है, उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है। सामान्य जाति में भी कोई प्रतिनिधि उनका नहीं है। मूलवासी में भी एक लोग आपके प्रतिनिधि है, उसके अलावा मूलवासी के हक पर भी जब मूलवासी को बैठाना हुआ तो बिहार के लोगों को ला करके यह हेमंत सोरेन ने मंत्री के कुर्सी पर बैठाया, लेकिन मूलवासी को नहीं बैठाने का काम किया। इसका भी जवाब मूलवासी आदिवासी को लेने का वक्त आ गया है। यह मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, यह मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। मेरे भाइयों, कल 1932 के खतियान पर चर्चा हो रहा, बहुत बम पटाखा छूटा, झारखंड के युवाओं को गुमराह करने की एक बार फिर कोशिश की गई। 3 साल सरकार बने हुए हो गया, घोषणा इनका था कि सरकार बनते ही 1932 का खतियान हम लागू करेंगे। 3 साल के बाद ये कब 1932 पर चर्चा शुरू किए? अभी 23 मार्च 2022 बजट सत्र में हेमंत सोरेन जी ने कहा खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती। उन्होंने खारिज कर दिया था कि 1932 के आधार पर खतियान के आधार पर यहां स्थानीयता नहीं बन सकता है, नियोजन नहीं बन सकता है। उठा करके देख लीजिए 23 मार्च के बदला में 24 मार्च का पेपर। 23 मार्च को मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां नियोजन नहीं हो सकता है खतियान के आधार पर। लेकिन जब दबिश बढ़ा, साहेबगंज में पत्थर के लिए पकड़ाई शुरू हुआ, इनका विधायक प्रतिनिधि पकड़ाया, प्रेम प्रकाश पकड़ा गए, अमित अग्रवाल पकड़ा गए। और जब इनको लगा कि ईडी का हाथ हमारे गर्दन तक आने वाला है, और ईडी का जब लव लेटर गया, हेमंत सोरेन आई लव यू कम सून, 17 नवंबर, और 17 नवंबर को जब ईडी ने बुलाया तो आनंद फानन में कर गलत तरीका से 1932 का खतियान के आधार बना करके वाहवाही लूटने का काम किए। हम यहाँ आदिवासी मूलवासी के बीच में बैठ करके मैं भी मूलवासी के नाते या जानना और कहना चाहता हूं, और आपको भी बताना चाहता हूं, जो कल हेमंत सोरेन ने किया है, कभी भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी हेमंत सोरेन को माफ करने वाले नहीं हैं, कभी नहीं माफ करेंगे। ये तो ऐसा ही हुआ है जैसे भानु प्रताप शाही मुख्यमंत्री है और आप आइए हमसे कहने कि हमको लाल किला चाहिए, हम कहेंगे जाइए, हमने लाल किला आपको दे दिया, लेकिन भारत सरकार से लिखवा के ले आइए। उसी तरह से 1932 का खतियान कल झारखंड से इन्होंने पास किया कि भारत सरकार से लिखवा के ले आइए, जबकि अधिकार इनका था। ये चाहते तो 1932 का खतियान कल भाजपा भी इनके साथ खड़ी थी, ये पास कर सकते थे, लेकिन यह ठगों का सरकार, हेमंत सरकार ऐसा करके नहीं करके पूरे झारखंड के जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि जितने भी आदिवासी मूलवासी पढ़े हुए हैं वो जाकर के पूछे कि जब अधिकार आपका था, आप 1932 ले सकते थे, आप 27% आरक्षण कर्नाटक और तमिलनाडु के आधार बना करके झारखंड में दे सकते थे, तो आपने इसको दिल्ली क्यों भेजने का काम किया? यह पढ़ा लिखा नौजवान जाकर के हेमंत सोरेन से पूछने का काम। और जब पढ़ा लिखा नौजवान जाकर के हेमंत सोरेन से पूछेगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ करके भाग जाएंगे, उसका कोई जवाब हेमंत सोरेन के पास नहीं है। इतना बड़ा ठग हमारा हेमंत सोरेन, इतना बड़ा ठगा जाता है क्या? ऐसे किया जाता है क्या? ऐसे धोखा दिया जाता है क्या? आंख में धूल झोंक दिया। हम लोग चिल्लाते रह गए, भाजपा का भी सवाल सुन लो, भाजपा की भी बात सुन लो, यह धोखा है, यह धोखा है। 2 घंटा कल मैं
चिराते रह गया, लेकिन हम लोगों का आवाज नहीं सुना गया, आवाज भी दबाने का काम। अब भेज दिया गया 9वीं अनुसूची के लिए। अब 9 मन न तेल होई न राधा नाची पुराना गाँव। यही हाल कि न 9 मन तेल होई न राधा नाची। वही स्थिति है कि न 9वीं अनुसूची में पास जल्दी होगा, जो प्रक्रिया है 10-20 साल लगेगा, तब तक ये पूरा दरवाजा खोल दिए। आओ बिहार के लोग नौकरी ले जाओ, आओ बंगाल के लोग नौकरी ले जाओ, आओ यूपी के लोग नौकरी ले जाओ, आओ छत्तीसगढ़ के लोग नौकरी ले जाओ, और झारखंड के लोग खड़िया बेचो, झारखंड के लोग दारू बेचो, झारखंड के लोग गरीबी में मरो। ऐसा हेमंत सोरेन सरकार ने करने का कल काम किया। मैं आप लोगों के माध्यम से हेमंत सोरेन जी को कहना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी, यह जो जनसैलाब आप देख रहे हैं ना, ये एक प्रखंड का है, और ऐसा पूरे झारखंड प्रदेश में लगभग 400 प्रखंड। सब जगह यही गुस्सा है